हेलो। नमस्ते अंकिल नमस्ते। जी, बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया। जल्दी जल्दी? टाइम नहीं है अच्छा, मेरे इसको पास। टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या हम काम लोग है? फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई, मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर से नहीं, तुम बड़ी बैलेंस काट लेते हो। नहीं नहीं, पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड क्या में लगा छोटी दी, कहानी करूँ है? मैं? अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा। अच्छा क्या था? अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी। एक बार एक राजा था। हाँ। फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो? बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी? तो आप नहीं बोला टाइम नहीं है। फिर फोन क्यों किया? अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। तो? दो नहीं, एक लड़का था। अच्छा तो? दो नहीं, एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो दो नहीं। अच्छा दो, सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक थे कि दो थे? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी। तेरी मैं जा रही है, कौन सी कहानी? छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। नहीं, एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा। अच्छा, आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा? आप भी कटो। तेरी की। सॉरी। एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। हाँ। फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा। फिर अच्छा। अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? क्यों? वो नहीं चाहता था ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को नहीं मिला था? मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा। फिर अच्छा। ओके। पैंट के अंदर पहना है कच्चा। एक बार वापस बोल। अच्छा। अच्छा बोल। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। ये पहली बार हो रहा है कि रात को 12:30 बजे बैठ के मैं किसी को मुर्गा बना रहा हूँ। कन्नू है इनका नाम। इनकी शादी हुई है परसों और इनके 15 दोस्त ऐसे हैं, सबके मेल मेरे पास आए हैं कि इनका मुर्गा बनाओ, और इनकी वाइफ भी शामिल है मुर्गा बनवाने में। परसों शादी हुई है, रात को कॉल क्यों कर रहा हूँ? चलिए जी, मिलाओ फोन। The Vodafone mobile phone you are trying has been switched off. Please call again later. की वाइफ का ही फोन कृपया है मेरे पास। थोड़ी देर इनकी वाइफ बाद का नंबर। कोशिश सॉरी यार, करें। ये आपकी मोहब्बत में रहता धन्यवाद। हूँ मैं सिर्फ। मिलाओ वाइफ को, मिलाओ। हेलो। हेलो मैडम, कन्नू जी से बात करा ना, वेरी अर्जेंट। शीशे वाला बोल रहा हूँ, शीशे वाला। आपके घर में जो शीशे का काम किया था। कौन? मैडम शीशे वाला बोल रहा हूँ, आपके घर में शीशे का काम किया था। कन्नू जी फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं आई एम सॉरी, रात में बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी अर्जेंट है। हेलो। गधे का बच्चे, ये तुझे इसलिए रखा था काम पे। अब ये कन्नू जी को तुम मैं जवाब दूं? 12:30 बज रहे, इनको फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो। लुका पट्टा, शीशा मैं लगाऊंगा उस्ताद जी, शीशा मैं लगाऊंगा। हेलो यार इतनी रात में फोन कर रहे हो यार, शर्म नहीं मैं आती? शीशे वाला बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे मालूम है अब ये वक्त नहीं है, ठीक नहीं है ये वक्त। मैं शीशे वाला बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर? कन्नू जी आई नो, ये तो बिल्कुल टाइम ठीक नहीं है। आई नो ये आपकी रात है, शादी हुई है, बट कन्नू जी मेरे छोटू है, आपको याद होगा अभी परसों शीशे लगाए आपके रूम के उसमें खिड़की में। हाँ तो? कन्नू जी ये गधे का बच्चा है। आपके यहाँ शीशे जो लगने थे, मैंने इसको ऑर्डर दिया था, आपने भी कहा था वो वाले इस खिड़की में लगाने थे, जो मतलब अंदर से बाहर का दिखे, बाहर से अंदर का ना दिखे। हाँ तो? इस उल्लू के पट्टे ने उल्टा लगा दिया है शीशा। क्या मतलब? ये मेरा छोटू जो है, इसने उल्टा लगा दिया है शीशा। मतलब बाहर से अंदर का दिखता होगा उसमें, अंदर से बाहर का। कन्नू जी ये उल्लू का पट्टा है मेरा छोटू, इसने शीशा लगा दिया उल्टा। मतलब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा है अभी। उल्लू के पट्टे, तेरे को शर्म नहीं आती? आदमी क्या अंदर किस हालत में है? अरे बाहर से अंदर को सब दिख रहा है क्या अभी? हाँ जी, बाहर से अंदर का शीशा उल्टा लगा दिया ना। उसने फोन करियो। हाँ? हाँ? जल्दी उठ।
तौलिया दो जल्दी। कन्नू जी अभी आप शीशे की तरफ देख के बताइए कैसा दिख रहा है शीशा? तेरी माँ की दिख रही है माँ का चला। सर एक तो मैं इसलिए मैंने आपको फोन किया इतनी रात अबे में। चुप कर, पहले ये बताए किस माता शीशे ने बच्चा लगाया था ये? शीशे ने बच्चा नहीं, बच्चे ने शीशा लगाया था। अबे तू उस माँ का फोन पे लेके आ। हेलो, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम अबे तेरा नाम कुछ भी हो माँ। तूने लगाया था शीशा मेरे घर में? मैंने इसे खुद डांटी है अभी सर, मैंने ये अबे कही तू है। भी चुप हो जा, मेरे से मार खा लेगा तू। सर गलती मान रहे हैं हम, तो खुद गलती मान रहे अबे हैं। मार बोल, गलती अपनी मान। सर गलती मान तो रहा हूँ मैं आपसे, गलती में। गलती मानने से क्या हो रहा है? सर असल में हुआ ये, मैं जब इससे ये अबे मान मान, गलती मान अपनी, गलती मानेगा तू? सर गलती मान रहा हूँ मैं तो आपसे कि क्या अबे गलती क्यों मान रहा है? गलती मानने से क्या होगा? सर असल में हुआ क्या है, इसने तू बहस कर रहा है? तू गलती नहीं मान रहा, ऊपर से बहस कर रहा है तू? मान अपनी गलती मान तू। गलती मान रहा हूँ सर आपके अबे कहने। गलती मानने से क्या होगा? गलती क्यों मान रहा है? अपनी गलती मान बेटे, तू रख तू। सर रात बहुत हो गई है, मुझे मालूम है, मुझे भी घर जाना है। मैं कैसे आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगू? मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। ये आपकी जो दोस्त है ना, इनके इतने मेल आए हैं मेरे पास कि आपकी स्वागत है, आज मुबारक हो। और सर 1:15 बज गया, मैं भी घर जा रहा हूँ, कोई शीशा उल्टा नहीं लगा है। बाय, गुड नाइट। हेलो, गौतम जी जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं, आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई। कौन बोल रहा है? नहीं आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को। आप गौतम जी आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं मेरे बाप का सर, माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर। ओ, सर नहीं गाली आप बाद में दे दीजिएगा, मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर, 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे, मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा, पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे, इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कह दूं, मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे, लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी, वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर? फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी करा ही देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आके, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर। सर आपकी जिंदगी में अब बड़ा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर आएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, आप मानते हो सर? बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है, हाँ वाइफ तो है नहीं। हाँ। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने के दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। हाँ। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा, अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर। आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे
सर वही एम्बुलेंस वाला, मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, सर आएंगे? भाड़ में है प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा। सर यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई। थैंक यू। सर नमस्कार, वेलकम। जान सकता हूँ किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिल गया। हेलो जी सर बताइए। तुम्हारी दुकान कंप्यूटर पे ये बुशर्ट कितने की है सफेद? जी सर मैं समझा नहीं। कंप्यूटर पे तुम्हारी दुकान जो है, इस पे तुम्हारी बुशर्ट ये सफेद रंग की कितने की दी है? सर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाह रहे हैं? ना बुशर्ट लेना चाह रहे हैं, बुशर्ट। सर .com में आपका स्वागत है। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ सर। हाँ ये बुशर्ट सफेद रंग की कितने की दी है? सर कौन सी क्या चीज? बुशर्ट सफेद रंग की फुल आस्तीन। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अभी आप एक शर्ट खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन? कंप्यूटर के शीशे पे जो आ रही कितने की है ये? सर कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं आप? भैया माफ करिए, पढ़े लिखना है, मैंने अभी देखी बुशर्ट कितने की दे रहे हो? सर आपको बताना चाहूंगा, जो आप शर्ट की बात कर रहे हैं उसके नीचे एक प्रोडक्ट नंबर होगा। सर अगर आप वो प्रोडक्ट नंबर मुझे बताएंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। ये दो लड़के आ रहे हैं नीचे, ये इनकी है सफेद बुशर्ट जिसने पहन रखी है, इसकी है ये? नहीं 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 सर, इनकी नहीं है। यही रंग की चाहिए बुशर्ट फुल आस्तीन, ये जो दिख रही है हमें। सर आप घबराइए मत, आपको यही वाली शर्ट देंगे सर। इसकी काय को दे रहे हो? ये तो इसने पहन रखी है। नहीं सर ये वाली नहीं, आपको हम दूसरी देंगे सर। ये कौन है जिसने पहन रखी है? सर ये हमारे मॉडल होते हैं सर कंपनी के, वो दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये शर्ट कैसी होगी। तो ये बाद में उतार दें? जी सर हाँ ये उतार देते तो हैं। वही दे दो तुम हमें, पहनी हुई। आप मुझे प्रोडक्ट नंबर बताइए तो मैं आपको नई शर्ट दे दूंगा सर। नंबर तो आ रहा है, ये लिखो 22 68 2268। सर एक सेकंड होल्ड करिए। सर ये एल साइज की शर्ट है सर, आप ये लेना चाह रहे हैं? ये लेंगे कितने की पड़ जाएगी? सर ये आपको पड़ेगी 2200 रुपए की। और कलर दिखाइए इसमें भाई। सर कलर आप खुद देख सकते हैं। मैं काहे को देखूं, थान में से निकलवा के कलर दिखाओ भाई। सर आपको ही देखना पड़ेगा सर। कितने की बताइए भाई ये? सर 2200 रुपए की। 2200 की तो बहुत महंगी दे रहे हो, जरा से कम कर लो भैया, इसे पैक कर। नहीं सर ये फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं होता सर। तो सर क्या आप ये ऑर्डर प्लेस करना ना चाहेंगे? इसको रहने दो, छोड़ो। और क्या है? सर आपके सामने सर कैटेगरीज होंगी, आप देख के बता दीजिए। ये ऐनक कितने की है? ये बड़ी नहीं लग रही? किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बुशर्ट के नीचे को आओ, नीचे को देखो, एक ऐनक 3-4 हैं लेकिन बड़ी बहुत है ये तो। किसमें कह रहे हैं? मैं नीचे ये जो बुशर्ट पहन रखी लौंडे ने, बुशर्ट, जी सर। इसके नीचे को आ जाओ। फिर बुशर्टें आ रही बहुत सारी हैं। जी सर। अब ये पतलूने आने लगी, और नीचे को आओ। पतलूने खत्म। जी ये पतलूने जहाँ पे खत्म हुई है इसके साइड में को देखो, 2 ऐनकें। सर ये आप लॉन्ड्री में घुस गए हैं। लॉन्ड्री सर ऐनक नहीं है ये। ऐनक नहीं है? ये जो बुशर्ट बताइए आखिरी दाम क्या है इसका? सर 2200 ही है। एक सेकंड थमा रही हो, जरा बात सुनिए मेरी। मैं ग्राहक छोटे भाई ने बहन जी को। लाला जी हाँ जी। आपके पास मेरे पति के लिए सफेद बुशर्ट है क्या कोई? सफेद हाँ मिल जाएगी। दिखा दीजिए एक बार। अभी नहीं, छोटू को भेजा लेके आवेगा। कब तक चाहिए? मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगी। कितने की पड़ेगी? तुम्हें पड़ेगी 2300 रुपए की। ये लो लाला जी पैसे, कल मंगा पूरे देना। 2300 में पूरे? हाँ एक बार गिन लो। पूरे। लाला जी कब तक आ जाएगी? बस छोटू से बात ही कर रहा हूँ, फोन पे भेज दे रहा। हेलो हाँ भैया, जी सर। ये भेज दो भाई जो बता रहा 2200 की। ओके सर। हेलो पुलकित, हाँ जी, मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। has been put on hold. Please Hello? stay on the line. आपका Hello? कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले Call has been put on hold. Please stay on the line. हेलो आपका कॉल होल्ड पर है, ओ कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े क्या सुन रहा है? बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी Your बात सुन। call has been put on hold. साले। Please आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो Your call has been put on hold. इसका नंबर लिखा, ट्रेस करवा नंबर। होल्ड पर बार है, बार साला होल्ड पे डाल रहा कीजिए।
Your call has been put. एक झापड़ में 3 दांत ढीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? ओ एक सेकंड रुक जरा, तू मेरी बात सुन। Has been put on hold. हेलो Please stay on the line. हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़, क्या सुन रहा है? बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मैं मेरी बात सुन, Your तेरी call माँ has का been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिरोटे, शर्म नहीं आती? पहले बिल देता, फोन ना करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर एक बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, Your call has been put on hold. हेलो, Please, your call has been put on hold. समझ गया? ओ Please चिरोटे, stay on the हमें line. फर्क नहीं पड़ता होल्ड के आपका म्यूजिक से, call हम तो बीच में ही बोल लेते, समझ गया? कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। Your call has been put on hold. अरे मैं पुलकित पुलकित मैं नवेद बोल रहा हूँ यार, बहुत गालियां खाई हैं, लेकिन मैं सोच रहा था मैंने तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे अच्छा पुलकित आई एम सॉरी, मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। वैसे आपकी पढ़ाई नहीं निकल पाई। नवेद भाई, ये Your call has been put on hold. अबे यार। Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका। सारिका मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूँ आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी। राघव जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, अब क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी, अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव। राघव प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? हाँ, देखिए मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए, ये ऐसा सवाल है। माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना चाहिए। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी, ये हकीकत है और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी, मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए, सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करी हूँ। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं, क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी, आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के
हैदराबाद ऑफिस से एलिस विद अस ऑन द शो। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। अखिल वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा, ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी, अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका, आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है, और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव।